हेलो। हेलो। हेलो राजू बेटा, एक बार आजा बेटा, मैं अपनी वसीयत कर रहा हूँ। पर पापा तुम्हारे पास है क्या वसीयत में देने को? सब कुछ तो तुम पहले ही बेच चुके हो। अरे बेटा, तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है 20 तोला सोना। अभी मैंने सुना है कि वो 20 तोला 20 लाख रुपए का हो गया है। आजा बेटा, मैं चाहता हूँ ये तुम दोनों को दे दूँ। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ पापा। मोहित बेटा। हाँ पापा। मैं वसीयत करना चाहता हूँ। पक्का कर रहे हो ना? वो तेरे दादाजी की आखिरी निशानी है ना, 20 तोले सोना। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ पापा। आजा बेटा। पता नहीं कौन सा मकान है। अरे यार, तुम बड़े बेटे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता पापा का घर कौन सा है? अच्छा, ज्यादा ज्ञान ना दे। पापा ने हमेशा तुम्हें चाहा है, और तुमने क्या किया? कौन सा ख्याल रखा उनका? तुम भी तो वसीयत के लालच में आओ ना। मैं भी आया हूँ। और लगता है पापा ने अगर हमें बुलाया वसीयत करने के लिए, तो लगता है पापा का आखिरी वक्त आ रहा है, नहीं? हाँ, आखिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक बात है। शायद ये वाला मकान है। हाँ, चलो। यही लग रहा है। आओ चलते हैं। ये पापा का कमरा है। और ये है तो सही पापा। नमस्ते पापा। पापा, ये कमरा आपका? कैसे गंदे तरीके से रहते हैं आप? आपका कमरा तो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक है। मुझे तो घर जाने से पहले खुद को सैनिटाइज करना पड़ेगा, नहीं तो मधु और बेटी परी बीमार पड़ सकती है। अरे बीमार तो हम भी पड़ सकते हैं यार, आखिर हम भी तो इंसान हैं। बेटा, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर की साफ सफाई नहीं कर पाया। हो सकता है पापा इसी गंदगी के कारण आपकी तबीयत खराब हुई हो। यार इस माहौल में हमें ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा पापा, आप वसीयत की बात कर रहे थे कि दादाजी ने जो 20 तोला सोना छोड़ा है उसके लिए वसीयत करेंगे। पहले तो आपने कभी नहीं बताया। और हाँ, कोई प्रॉपर्टी भी तो होगी पुश्तैनी। प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तेरे डिग्री का चक्कर में गांव वाले जमीन बेच दी थी इन्होंने। अरे वो शहर वाली दुकान है ना, वो तुम्हारी बेटी के ऑपरेशन के चक्कर में बेच दी। माँ के पास जो गहने थे वो माँ ने मरने से पहले वो तेरी बीवी को तो दे दिए थे। अरे तमीज से, वो भाभी है तेरी। अच्छा पापा, आपके पास 20 तोला सोना है तो वसीयत करने की क्या जरूरत है? आप हमें दे दीजिए, हम दोनों ईमानदारी से बांट लेंगे। हाँ सही तो है। बेटा, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? क्या? अब मैं 70 साल का हो गया। अब मुझे हाई शुगर और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। काम नहीं कर पाता तो जीना भी मुश्किल हो गया है। कल दिन में मैं बैटरी रिक्शा चला रहा था, अचानक मुझे चक्कर आया और 2 घंटे तक वही सड़क पे पड़ा रहा और मुझे चोट भी लगी। पापा, अपनी बीमारी पर भी तो पैसे खर्च करना चाहिए। बैटरी रिक्शा में तो अच्छी कमाई होती है। बेटा, गुजारा ही होता है। बैटरी रिक्शा के मेंटेनेंस में भी पैसे लगते हैं। मकान का किराया भी 5,000 रुपए लगते हैं। पिछले महीने मैंने बैटरी रिक्शा बेच दिया 50,000 में। अभी तक वही खा रहा था। पर क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों में से कोई एक मुझे रख ले? पापा आपको तो पता है मेरे पास 2 बेडरूम वाला घर है यार, मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगा? तो यार मेरे पास कौन सा महल है? पापा, आपके आसपास कोई अनाथालय नहीं है? वहां आपको बना बनाया खाना भी मिल जाएगा। अनाथालय? अनाथालय तो अनाथों के लिए होता है, इनका तो भरा पूरा परिवार है। आप कौन? अरे बेटा, ये हमारे मकान मालिक हैं। ये मकान इन्हीं का है। तुम्हारे पापा तो तुम फोन करने के लिए फरमा रहे थे, लेकिन मैंने समझाया कि कोई औलाद अपने बाप को इस तरीके से सड़क पर छोड़ दी। हमारे पापा
जैसे तैसे अपना मैनेज कर लेंगे, आप हमारे बीच में ना पड़े। पर इनके हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। अब इनको 2 वक्त की रोटी और पानी रिश्ता पर चाहिए। अरे क्या तुम इनको सुबह शाम 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? पर हम कैसे करें? संडे की भी छुट्टी नहीं रहती, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी वो अलग। क्या कहा? फैमिली? बाप के बिना क्या फैमिली फैमिली होती है? देखिए, हम सोच लेंगे इस मुद्दे पर। पापा, अब हम निकलते हैं। वो 20 तोला सोना है ना, हमें दे दीजिए। बाप का सोना तो सबको चाहिए, लेकिन बाप किसी को नहीं चाहिए। बाप की जायदाद तो सबको चाहिए, पर बाप सबको नहीं चाहिए आजकल। बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई हम लोगों के आसपास, मोहल्ले, पड़ोस में हो रही है और हम लोग इसे देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस बाप की उंगली पकड़कर हम लोग चलना सीखते हैं, वो उंगली एक दिन हमें काटनी क्यों लगती है? जिस बाप की छांव के नीचे हम हजारों लोगों की भीड़ में खुद को सुरक्षित समझते हैं, वो छाया एक दिन बोझ क्यों बन जाती है? ये सब कुछ हमारे और आपके सामने हो रहा है, किंतु इसका समाधान क्या है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है।